हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 कक्षा 11 की जो पिछली वीडियो में हमने कराया था कक्षा 11 के मैथ की 3.5 के हमने 10 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था। आज हम 10 से आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका इस प्रकार है, कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी इक्वल टू है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ये आपको प्रूव करना है। कोस ए अपॉन ए क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपका कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी, कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी इजकल टू क्या क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में है आपका 2abc, अपॉन में है 2abc। तो ये हमें प्रूव करना है। क्या है यहाँ, अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम बायां पक्ष ले लें, इसका बायां पक्ष है आपका कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी। ठीक है, अब क्या करना है, कोस ए का फार्मूला क्या होता है, कोस बी का क्या होता है, कोस सी का क्या होता है। इसमें हम कोस ए कोस बी कोस सी तीनों के सूत्र यहाँ हम रखेंगे, पुट करेंगे इनके मान। कोस ए का फार्मूला क्या होता है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में होता है इसका 2bc अपॉन ए प्लस ये आएगा कोस बी का क्या आएगा आपका, कोस बी का होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आएगा आपका 2ca अपॉन आएगा बी प्लस फिर आएगा कोस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में आएगा 2ab और अब बटे में इसके अपॉन में क्या था, सी था। अब क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करने पर क्या होगा इसका, जब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2abc नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ना, इसके बटे में 1 ले लेते हैं तो 1 ऊपर पहुँचेगा तो ये 1 अपॉन ए यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसे ये हो जाएगा 2abc प्लस इसका मान जो है आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से 2ca जब नीचे यानी बी गुणा में पहुंच जाएगा, बी अपॉन ए यानी 1 अपॉन ए हो जाएगा, 1 अपॉन बी हो जाएगा तो इसका मान भी 2abc हो जाएगा प्लस यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ये भी कितना हो जाएगा 2abc हो जाएगा। अब क्या करना है, तीनों पदों के जो तीनों पद हैं हमारे 1 2 3 तीनों पदों का क्या है, हर समान है। जब हर समान है तो हर समान में क्या है, एलसीएम लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो जो का त्यों ऐसे लिख देंगे इसको हम। क्या होगा आपका ये 2abc हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से बाकी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये प्लस का साइन है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या करना है हमारा। सी स्क्वायर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ सी स्क्वायर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा यहाँ से, पॉजिटिव ए स्क्वायर बचेगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर बचेगा, पॉजिटिव सी स्क्वायर बचेगा और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना 2abc। ये हमें राइट हैंड साइड इसकी प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है।
इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या करना है आपका, 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया है आपको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसे ये है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी बराबर 0। ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही कोट ए को क्या कर सकते हैं, कोट ए बराबर जो होता है आपका कोस ए बटे साइन ए होता है। जब कोस ए बटे साइन ए होता है तो कोस ए बटे साइन ए लिखेंगे हम। इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा करा देता हूँ, आगे बाकी खुद कर लेना। क्या है इसमें, इसको हम बाएं पक्ष लेंगे, बाएं पक्ष में आपका सीधा सीधा ज्यों का त्यों ऐसे ही इसको उतार देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ऐसे ही कोट ए को कोस ए बटे साइन ए ये लिख लेंगे और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी को कोस बी बटे साइन बी हो जाएगा, इसको हम तोड़ कर लिख देंगे और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको लिखेंगे कोस सी बटे साइन सी। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोस ए का फार्मूला वही लगाना है आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc साइन ए का जो है आपका यहाँ साइन ए का जो मान है, साइन ए का मान कैसे साइन रूल से हम निकाल लेंगे। पिछली वीडियो में हमने साइन रूल पढ़ा था कि साइन रूल में क्या है, चूँकि ये है आपका साइन रूल, ये क्या होता है ए अपॉन साइन ए, हमें मान चाहिए किसका, साइन ए का मान चाहिए, तो साइन ए बराबर ए के हो जाएगा, साइन ए बराबर ए के, ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी बराबर के। तो आपका साइन ए बराबर ए के, यहाँ वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से साइन रूल से, इसकी मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ए के हो जाएगा, साइन ए का मान ए के। इसी प्रकार से अब क्या कर लेंगे, अगले पद में सी स्क्वायर प्लस का ऐसे ही रहेगा, कोस बी वाला फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है उसको करेंगे, उसको लगाएंगे यहाँ। उसके बाद साइन बी का फार्मूला, साइन बी का मान यहाँ से हो जाएगा बी के। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही कोस सी का जो सूत्र होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और इंटू कोस सी का हो गया, अपॉन में क्या है ये साइन सी है, तो साइन सी, सॉरी यहाँ क्या है आपका साइन सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से सी के। सारी वैल्यू रख करके उसको सोल्व करना है। ठीक है, बाकी आगे आप खुद करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका, 13 दिया है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इंटू साइन 2c बराबर 0। तो इसमें सबका क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ये दिया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ आएगा आपका साइन 2b, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b।
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा सी स्क्वायर इंटू साइन 2c। एक क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। तो क्या है इसमें, सबसे पहले वही प्रोसीजर है इसमें भी। क्या आएगा, LHS हम लेंगे। LHS क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। और साइन, चूँकि साइन 2a का जो फार्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं हम, साइन 2a का जो सूत्र है आपका क्या है भाई, 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए। इसी प्रकार से साइन 2b का हो जाएगा 2 साइन b इंटू कोस बी, साइन 2c का हो जाएगा 2 साइन c इंटू कोस सी। तो आप जो है इस प्रकार से यहाँ से इसका साइन 2a का, साइन 2b को, साइन 2c को हम उसका इसका एक्सपेंसन यानी ये होता है इस प्रकार से सूत्र ये आपका सूत्र है 2 साइन इंटू कोस ए, 2 साइन ए बी इंटू कोस बी, 2 साइन सी इंटू कोस सी। तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है सही। ये हो जाएगा 2 साइन बी इंटू कोस बी और प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी कोस सी, कोस सी, ये यहाँ से ठीक है। अब क्या है, वही प्रोसीजर है आपका, कोस ए का जो फार्मूला वो रखेंगे, साइन ए का मान जो है हम साइन रूल से रखेंगे। सीधा सीधा यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर गुणा ये 2, इसका मान हो जाएगा साइन ए का ए के, और कोस ए का मान जो कोस ए का जो फार्मूला होता है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2bc प्लस इसी प्रकार से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2 साइन बी का मान रख लेंगे कितना हो जाएगा बी के, और कोस बी का जो फार्मूला होता है, कोस बी का फार्मूला क्या है आपका बी ए सी क्या आएगा आपका बी है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोस ए का आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए है तो आपका बी है, यहाँ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है अपॉन 2ca प्लस अब क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2, ऐसे ही साइन सी का मान साइन रूल से आ जाएगा सी के, और कोस सी का सूत्र हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब क्या होगा, अब इसको सरल करना है। देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एक घात इसकी हम इससे काट सकते हैं, ये गुणा में है इससे इसकी घात इसकी कट जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से आपकी b की पावर इसकी इससे काट दो और 2 से ये 2 ख़त्म कर दो, यहाँ से c की पावर इसकी 1 ख़त्म इससे हो जाएगी c से, और 2 से ये 2 इस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, के है यहाँ के तो के सबसे यहाँ के सबके बाहर ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा, के यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, के सब में से कॉमन ले लेंगे हम, तो के मैंने सबसे बाहर लिख दिया इस प्रकार से, और यहाँ से ए बचेगा और यहाँ से बी सी बचेगा, तो ए बी सी, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से सी ए बचेगा, तो ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ से सी बचेगा और यहाँ से ए बी बचेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो के बटे यहाँ से के बटे कितना ए बी सी आपका कॉमन आ जाएगा, के बटे ए बी सी कॉमन आ गया। अब आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ से बचा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बचा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बचेगा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बचेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका यहाँ से बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, के अपॉन यहाँ से आ जाएगा ए बी सी, देखो बी की इससे कर रहे हैं बी से, तो बी की 4 ये हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस बी से मैंने इसके तीनों पदों को गुणा किया है। अब क्या है इसमें, इसी प्रकार से माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर से कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा सी की पावर 4, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे ए की 2 और सी की 2।
ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर ली, इसकी गुणा हो गई। अब इसी प्रकार से अगला इसमें प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, सी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है सी की 2 और ये भी प्लस का ए की 2, तो प्लस के हो गए सी की 2 और ए की 2, और फिर आएगा माइनस का सी की 2 और बी की 2, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के होंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपके माइनस के होंगे। उसके बाद क्या है आपका सी की 4 सी की 2 ए की 2 और सी की बी की 2 सी की 2। अब क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसी माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का ए की 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या है तीसरा पद, लास्ट वाला पद तीसरा, इसकी हो गई गुणा। इसके बाद तीसरे पद में क्या है आपका ए की 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों ही पद प्लस के हैं, ए की 2 और ए की 2, फिर आएगा प्लस के ए की 2 बी की 2, फिर आएगा आपका माइनस के ए की 2 सी की 2, फिर माइनस का माइनस प्लस माइनस के ए की 2 बी की 2, माइनस का आ जाएगा बी की पावर 4 बी की 4 हो जाएगी, बी की पावर 4, और ये होगा आपका बी की माइनस का माइनस माइनस प्लस बी की 2 और सी की 2। इस प्रकार से हमने इनकी सबकी मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो पद कट रहे होंगे उसको हमें काटना है। क्या क्या है जो यहाँ आप देखेंगे क्या क्या इस कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस का ए की पावर 4, देखो यहाँ से सबसे बड़ी पावर से, या तो सबसे बड़ी पावर से शुरुआत कर लो या आप सबसे छोटी पावर से शुरू करेंगे। यहाँ से ए की 4 ही है आपका, प्लस माइनस का है वो प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बी की 4 आपका प्लस का ये है, तो बी की 4 माइनस का भी कहीं ना कहीं होगा आपका, ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी की पावर 4 है, माइनस का है ये, और प्लस का कहाँ है यहाँ सी की पावर 4, ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के हैं ये आपके, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हैं आपके प्लस के, और ये हैं आपके माइनस के, ये कैंसिल हो गए। अब क्या है ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के हैं, माइनस के, ये कैंसिल हो गए। सी स्क्वायर ए स्क्वायर आपके प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो सारे पद ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मान जो होगा आपका के बटे ए बी सी गुणा कितना बचा 0, तो इस प्रकार से कितना मिला हमें 0। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर था 13, ये कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक इसका लास्ट इसका अगला क्वेश्चन है आपका 14, उसको भी कराएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये 14 में क्या है आपका, क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, एक पहाड़ी क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण बनाती है। एक पहाड़ी है और वो पहाड़ी जो है आपकी क्षैतिज से, एक पहाड़ी क्षैतिज हो गया आपका ये और ऊर्ध्वाधर होगा ये, तो ये कह रहा है एक पहाड़ी है, इस प्रकार से पहाड़ी है और ये पहाड़ी जो है क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण बनाती है 15 डिग्री का। ये हो गई आपकी पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से कोई बिंदु आपका ए है क्षैतिज, ए बी सी मान लो, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी सी पहाड़ी है, ये जहाँ बिंदु ए है क्षैतिज से कह रहा है 15 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 15 डिग्री का आपका हो जाएगा, यहाँ 15 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद कह रहा है कि इस पहाड़ी पर एक पेड़, इस पहाड़ी पर जो एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ से कोई पेड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है, इस प्रकार से। यहाँ जब इस प्रकार से खड़ा हुआ है ये पेड़, तो इस पेड़ की क्या करना है हमें,
ये पेड़ खड़ा हुआ है इसके ऊपर पहाड़ी के, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। पहाड़ी की ढाल के अनुदिश, जो पहाड़ी है ये, इसका ढाल इस प्रकार से है, अनुदिश, अनुदिश इसके ढाल के अनुदिश जो है वो 35 मीटर दूरी पर, ये 35 मीटर दूरी है। पहाड़ी है, पहाड़ी के ढाल के अनुदिश जो है वो 35 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि इस ढाल से 35 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है आपका। इस बिंदु से क्या कह रहा है, इस बिंदु के अनुदिश 35 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, ये बिंदु ए है, इससे पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो आपका 60 डिग्री है। तो ये इसका जो यहाँ शिखर है पेड़ का और ये जो बिंदु है पॉइंट, इसका जो आपका उन्नयन कोण है यहाँ से, तो वो कितने का टोटल, ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। इस प्रकार से पूरा कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का दिया है। ए बी सी और यहाँ डी मान लिया। ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये कह रहा है पेड़। तो क्या है आपका इसमें, इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, ये 60 डिग्री है पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, और जो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 15 डिग्री है। अब हमें ज्ञात का क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की हमें केवल इसका मान चाहिए, पेड़ की ऊंचाई इसका मान चाहिए, ये डीसी का मान निकालना है। डीसी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ जो है हम साइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। साइन रूल से हम इस पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। हमारे पास जो त्रिभुज दिया है ये, इस त्रिभुज में ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा कोण तो हो गया आपका कितने का, 60 का, और ये अगर हम 60 में से ये घटा दें तो ऊपर का कितने डिग्री का बचा, ये 45 डिग्री का बचा। कितने का बचा, ये जो बचेगा एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी का मान जो होगा आपका 45 डिग्री होगा। जब 45 डिग्री होगा तो ये 45 हो गया आपका। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें चाहिए इसका मान। ये भुजा हमें दी है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये चाहिए हमें। तो इस भुजा के सामने ये 35 मीटर है AC, तो इसके सामने का कोण कैसे निकालेंगे, ये पूरा कोण 60 का हो गया। ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। एंगल B जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें चाहिए कोण कितना, ADB चाहिए। ADB निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल ADB कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ADB चाहिए। तो ADB निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से कितना, ये 60 और प्लस कितना, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम ADB बराबर, या फिर तीनों को इस प्रकार से लिख लो, एंगल ABD प्लस एंगल कितना आ जाएगा ABD और प्लस एंगल DAB, और प्लस एंगल हो जाएगा आपका ABB ले चुके हैं हम। फिर आएगा आपका एंगल AB ले चुके हैं, एंगल आएगा ADB बराबर 180 डिग्री। देखो वैल्यू किस किस की पता है, AB इसका मान 90 है, 90 रख लेंगे यहाँ, 90 डिग्री, और A का मान 90 हो गया, B का मान 90 हो गया, A का मान कितना है, A का 60 डिग्री है यहाँ, पूरा तो 60 है। और प्लस इसका मान निकालना है ADB का बराबर 180, तो कितना हो जाएगा एंगल ADB, भाई 150 होगा, 150 ही आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये जो एंगल मिला हमें कितने का मिला, 30 डिग्री का मिला। अब हम इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया, साइन रूल लगा देंगे हम। साइन रूल से क्या होता है, साइन A/A, यानी कि साइन क्या होगा, साइन AP का, यानी कि कितना, किसका मान चाहिए, DC का मान चाहिए। तो DC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका 30 डिग्री का मान है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, इसके सामने की भुजा 35 हो जाएगी, साइन 30, तो इसका मतलब AC बटे कितना हो जाएगा आपका, AC बटे साइन रूल लगाएंगे आपका। साइन रूल से क्या आएगा, AC इसके साइन 30 कौन सी है आपकी, AC भुजा हो गई, भुजा AC ये वाली, इसके सामने कोण हो गया साइन 30,
साइन 30 बराबर, अब ये वाली साइड दी है, हमें निकालनी है वो साइड, किसकी, कौन सी साइड निकालनी है, CD। CD तो चाहिए पेड़ की ऊंचाई, और CD के सामने वाला कोण कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। CD के सामने वाला कोण 45 डिग्री का, तो हाँ हम 45 डिग्री का मान रखेंगे, कितने का रखेंगे यहाँ, 45 डिग्री का मान रखेंगे, साइन 45। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, साइन 45 साइन 30 सबकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हमें सरल करना है इसको। तो AC का मान हमें दिया है, AC का मान कितना है, AC है आपके पास 35 बटे साइन 30 किसका, 1/2 होता है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 बराबर, CD का मान चाहिए, ये पेड़ की ऊंचाई है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब क्या करेंगे हम इसको 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 बराबर, ये हो जाएगा आपका √2 CD। ठीक है, अब CD जो है पेड़ की ऊंचाई है, CD बराबर हो जाएगा आपका 70 बटे √2। अब स्क्वायर में है तो इसलिए इसे क्या करेंगे, इसका कर लिया, इसको रेशनल यानी परिमीकरण करा है, रेशनलाइज करा है, तो √2 से हमने इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अंश और हर में कर दी, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 70/2 गुणा √2, 2 से ये कट गया 35, तो कितना हो गया आपका 35 √2। पेड़ की ऊंचाई ये मीटर में होगी, मीटर में दी है आपकी, तो पेड़ की ऊंचाई होगी आपकी 35 √2। तो इस प्रकार से, तो आज के लिए बस इतना ही।